हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर और आज के वीडियो में मैं 23 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर्णम क्लासेस। हाल ही में रॉय पी थॉमस को किस राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त किया गया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में रॉय पी थॉमस जो है इनको किस राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसे पुडुचेरी का आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये रॉय पी थॉमस जी जो है ये रिटायर्ड आईएफएस और अधिकारी है। ठीक है, तो इन्हीं को जो है पुडुचेरी में राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है? तो साथियों, ये मेघालय राज्य सरकार जो है उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है ताकि वहाँ के जितने भी गांव के लोग हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना झेलना पड़े और ज़्यादा दूरी का डिस्टेंस तय न करना पड़े और ज़्यादा भीड़ भड़का में जाने का जगह ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए वहाँ पर जो है माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है दोस्तों। तो ये मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री ने की है ताकि वहाँ के जनताओं को सुविधा मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है? तो साथियों, बताना है कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है। तो ये उत्तराखंड का बना है। तो सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड जो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है राज्य का पहला रामसर स्थल बना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने FICCI के साथ समझौता किया है? तो साथियों, बताना है कि किस राज्य सरकार ने FICCI के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य सरकार जो है इन्होंने FICCI के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, ये FICCI है क्या? तो ये है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये इसकी स्थापना जो है 1927 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जो है दोस्तों FICCI का नई दिल्ली में है। तो इन्हें भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकता है कि FICCI का स्थापना कब हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इन सारी चीज़ों को भी याद रखिएगा। और दोस्तों, ये जो इनका फाउंडर जो है FICCI का घनश्याम दास बिरला जी है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस IIT ने कोविड रैप टेस्ट किट विकसित की है? तो साथियों, बताना है कि किस IIT ने कोविड रैप टेस्ट किट विकसित की है। तो दोस्तों, ये है IIT खड़गपुर। तो दोस्तों, IIT खड़गपुर जो है इन्होंने कोविड रैप टेस्ट किट विकसित की है। तो 5 नंबर का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य ने 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है। तो दोस्तों, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, उसका नाम है डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये हरियाणा जो है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दोस्तों ये किया है हरदीप सिंह पुरी जी ने। हरदीप सिंह पुरी जी ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। तो सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में आईटीबीपी ने किस राज्य के पेंगोंग बेस में अपना साइकिल अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों बताना है कि आईटीबीपी ने किस राज्य के पेंगोंग बेस में अपना साइकिल अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये सिक्किम में किया है। तो दोस्तों आईटीबीपी ने सिक्किम राज्य में पेंगोंग बेस में अपना साइकिल अभियान शुरू किया है। तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों ये आईटीबीपी है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इसका स्थापना जो है दोस्तों 1962 में हुआ है और उसका हेड क्वार्टर जो है नई दिल्ली में। इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है? तो साथियों बताइए कि किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है। तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और सूचना देने के उद्देश्य से माई अंबर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो साथियों हाल ही में जो है किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और सूचना देने के उद्देश्य से माई अंबर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये है वोडाफोन और आइडिया। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है माई अंबर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो साथियों बताना है कि पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन पार्ले एग्रो ने दोस्तों प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किसने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किसने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो दोस्तों ये किए हैं उड़ीसा ने। तो दोस्तों उड़ीसा ने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। तो सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में डॉक्टर जयंत माधव का निधन हुआ, वे कौन थे बताइए? तो दोस्तों ये एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, डॉक्टर जयंत माधव जी का जो निधन हुआ है ये एक अर्थशास्त्री थे। तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत के पहले उच्च गुणवत्ता वाले खादी फैब्रिक के जूते लॉन्च किए। तो दोस्तों तो बताना है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये KVIC जो है ये है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो दोस्तों भारत के पहले उच्च गुणवत्ता वाले खादी फैब्रिक के जूते इन्होंने लॉन्च किए हैं।
और दोस्तों इन्होंने जो है फुटवियर के खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि फुटवियर खादी के कपड़े, सिल्क, कॉटन और ऊनी से बने होते हैं। ठीक है, तो इनका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस शहर में वर्तमान में भारत का सबसे लंबा BRTS नेटवर्क है? तो साथियों बताना है कि निम्नलिखित में से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अहमदाबाद, नई दिल्ली, इंदौर और सूरत। तो इन चारों में से जो है किस शहर में वर्तमान में भारत का सबसे लंबा BRTS नेटवर्क है? ठीक है, तो दोस्तों ये है सूरत में। डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जब बात हो रही है BRTS की, तो मैं आपको समझा दूँ कि ये BRTS क्या है। सूरत में जो है दोस्तों, वहाँ पर जैसे कि रोड है, तो यहाँ पर जो बीच में ये स्पेस बना हुआ है, यहाँ पर जो है BRTS, इसी को बोला जाता है BRTS नेटवर्क। तो यहाँ पर जो है दोस्तों नॉन स्टॉप बस चलती है इस वाले प्लेस पे। ठीक है, यहाँ पर नॉन स्टॉप वाले बस चलते हैं और दूसरा कुछ भी नहीं चलेगा, इधर दूसरा चलेगा, इधर दूसरा चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है नॉन स्टॉप बस चलती है। तो ऐसा सबसे लंबा नेटवर्क जो है दोस्तों सूरत में है। तो डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5 नवंबर को भारत के साथ कोयले पर 5वां संयुक्त कार्यदल का आयोजन डैश करेगा। तो बताना है दोस्तों कि 5 नवंबर को भारत के साथ और कौन से देश हैं जो कोयले पर 5वां संयुक्त कार्यदल का आयोजन करेंगे। तो दोस्तों भारत के साथ इंडोनेशिया ने कोयले पर 5वां संयुक्त कार्यदल का आयोजन करेंगे। तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है साथियों हकलाहट जागरूकता दिवस? तो ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हकलाहट जागरूकता दिवस जो है दोस्तों, ये हकलाहट का प्रॉब्लम आज भी चल रहे हैं, लेकिन इसका इलाज भी संभव है दोस्तों। कुछ ऐसे थेरेपीज़ हैं, कुछ ऐसे योगास हैं जिसके कारण लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। तो इन्हीं को लेके जागरूकता फैलाने के लिए जो है 22 अक्टूबर को इनका हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का करंट अफेयर डेली मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, सुप्रभातम।